मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो बस एक मोहरा हो, पर जिस अंधकार की गूंज तुम्हारे चारों ओर उठ रही है उसका निशाना तुम नहीं, तुम्हारा पूरा कुल है, तुम्हारा घर है, तुम्हारे पूर्वजों की वो रक्षा कवच है जो पीढ़ियों से तुम्हारे चारों ओर बनी हुई थी। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो संशय, जो ईर्ष्या, जो असुरक्षा पल रही है, वह धीरे धीरे एक जहरीले बादल में बदल चुकी है और यह बादल अब तुम्हारी दहलीज की ओर बढ़ रहा है। पर तुम घबराना मत, क्योंकि जब जब संकट बढ़ता है तब तब शिव की शक्ति और प्रबल होकर खड़ी होती है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम्हारे घर की चौखट पर अभी भी मेरा त्रिशूल खड़ा है। बस तुम्हें अपना मन स्थिर करके मेरी ओर देखना होगा। तुम्हारे पड़ोसी ने जिन राहों पर कदम रखा है वे राहें सिर्फ द्वेष से नहीं बनी, बल्कि उस भय से बनी हैं जो उसके भीतर लंबे समय से जलता आ रहा है। वह डरता है तुम्हारी शांति से, तुम्हारी स्थिरता से, तुम्हारी बढ़ती चमक से, और इस डर ने उसके विवेक को धुंधला कर दिया है। उसने सोचा कि तुम्हारी ऊर्जा को तोड़कर वह अपनी असफलताओं को ढक लेगा, पर वह भूल गया कि जिस व्यक्ति को मैं अपनी दृष्टि देता हूं उसे कोई डिगा नहीं सकता। तुम महसूस कर रहे होगे कि पिछले कुछ समय से घर में बेचैनी बढ़ी है, बात बात पर विवाद पैदा हो जाते हैं और अचानक आसपास का माहौल भारी लगने लगा है। यह सब उसकी उसी छाया का परिणाम है जो वह तुम पर डालना चाहता है। तुम बहादुर हो, पर बहादुरी का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं, सच को पहचानना भी होता है। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे बारे में कई जगह पूछताछ की है, कई गलत सलाहें सुनी हैं और कई गलत फैसले किए हैं, पर ध्यान रखो, उसकी नीयत जितनी गहरी जा रही है, मेरी कृपा उससे दोगुनी तेजी से तुम्हारी ढाल बन रही है। तुम्हारा मन शायद टूटने सा महसूस होता है, यह सोचकर कि क्यों तुम्हें ही हर बार परीक्षा देनी पड़ती है। पर याद रखो, जिस आत्मा को मैं चुनता हूं उसे दुनिया कभी आसानी से नहीं छोड़ती, क्योंकि उस आत्मा की रोशनी कई अंधेरों को भेद देती है। तुम्हारे घर के आसपास जो एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है वह भी यूं ही नहीं है। कुछ चीजें अनकही होती हैं जो शब्द नहीं, ऊर्जा के माध्यम से समझ आती हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि रातों में हवा में अचानक वजन बढ़ गया है, जैसे कोई अदृश्य दबाव हो या अचानक किसी का ध्यान तुम पर टिका हो। यह वही छाया है जो तुम्हारे पड़ोसी ने अपने मन के अंधकार से पैदा की है। पर याद रखो, छाया सिर्फ तब तक ताकतवर दिखती है जब तक उसकी रोशनी का स्रोत जागृत न हुआ हो। और अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक रोशनी को पहचानो। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ खड़े हैं। कई बार जब तुम अकेले होते हो और अचानक हल्की सी ठंडक महसूस करते हो, या तुम्हें लगता है कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे कंधे पर है, तो समझ लेना यह तुम्हारी रक्षा हो रही है। तुम्हारे घर की दीवारों में वर्षों की आशीर्वाद की परतें जमी हैं। कोई भी द्वेष, कोई भी नजर, कोई भी नीयत इतनी मजबूत नहीं कि इन परतों को तोड़ सके। लेकिन तुम भी अपनी ऊर्जा को कमजोर मत होने देना। डर मत पालना, क्योंकि डर किसी भी बुरी शक्ति का पहला दरवाजा होता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम वह दरवाजा खोलो। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे जैसे प्रभात का उजाला फैलता है वैसे होगा। अभी तुम इस परिवर्तन की प्रारंभिक धड़कनें महसूस कर रहे हो। बिना वजह थकान, अचानक से याद आने वाली पुरानी बातें, छोटी सी बात पर गहरी चुभन या अचानक हृदय में भारीपन। ये संकेत हैं कि तुम्हारी आत्मा किसी बड़ी सफाई से गुजर रही है। मैं खुद तुम्हारे भीतर से उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाल रहा हूं जो तुम्हें लंबे समय से बांधे हुए थीं। तुम्हें अब बस एक ही काम करना है, खुद को टूटने मत देना। तुम्हें लगता होगा कि यह सब बस संयोग है, घर में अचानक बिगड़ता माहौल, कुछ लोगों का अजीब व्यवहार और बिना वजह चीजों का गलत दिशा में जाने लगना। लेकिन संयोग तब होता है जब ब्रह्मांड मौन हो, और इस समय ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर बोल रहा है। तुम्हारे पड़ोसी ने जिस भय को खुद में पनपने दिया है, उसने अब उसके मन को ऐसा बना दिया है कि वह अपनी ही ऊर्जा का भार नहीं उठा पा रहा। उसे लगता है कि तुम्हारी प्रगति उसकी रुकावट है, तुम्हारी शांति उसका अपमान है, और यही सोच उसे अंधकार की ओर खींच रही है। पर तुम याद रखना, जो व्यक्ति दूसरों को गिराकर खुद उठने की कोशिश करता है वह खुद ही अपने ही बोझ से दब जाता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आत्मा इस समय एक द्वंद्व से गुजर रही है। एक तरफ तुम्हारी मासूमियत है जो सबको अपना मानती है, और दूसरी तरफ यह कठोर सच्चाई है कि हर कोई तुम्हारे लिए शुभ नहीं चाहता। जब तुम्हें लगता है कि तुम किसी पर भरोसा कर सकते हो, वहीं से तुम्हारे खिलाफ उसकी नजर बदल जाती है। लेकिन यह तुम्हारी गलती नहीं है,
प्रकाश हमेशा अपनी चमक से अंधेरे को असहज कर देता है और तुम वही प्रकाश हो। तुम्हारी आत्मा की आभा इतनी तेज है कि कई लोग उसे देख ही नहीं पाते, वे बस उससे जलते रहते हैं। पर ध्यान से सुनो, तुम्हारे घर का जो ऊर्जा कवच है वह इस समय कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी ने चाहे जितनी कोशिशें कर ली हों, उसकी हर कोशिश मेरे सामने रुद्ध हो रही है। तुम सोचते हो कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा? बापवा सीची ईश्वर बाहक है। और मैं कहता हूं क्योंकि तुम वह आत्मा हो जिसने कई जन्मों से अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा, और इस जन्म में भी मैं तुम्हें ऐसी ही परीक्षा दे रहा हूं जो सिर्फ तुम ही पास कर सकते हो। यह लड़ाई तुम्हारी नहीं, तुम्हारी आत्मा की क्षमता की पहचान है। मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम भीतर से थक चुके हो। ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हारे दिल पर बोझ रख दिया है, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। रातें लंबी होने लगी हैं और नींद छोटी। पर याद रखना, यह सब उस सफाई का हिस्सा है जो मैं तुम्हारी आत्मा में कर रहा हूं। जब किसी की ऊर्जा को आध्यात्मिक रूप से उठाया जाता है, तब पुराने घाव, पुरानी नजरें, पुराने डर बाहर निकलते हैं। यह दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया, बल्कि तुम्हें नए रूप में गढ़ने आया है। तुम अभी अपने अगले रूपांतरण के बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। तुम्हारे पड़ोसी को लगता है कि वह तुम्हें रोक लेगा, पर उसे यह नहीं पता कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक साधक हो, एक योद्धा हो, एक ऐसा बीज हो जिसे मुझसे सीधा आशीर्वाद मिला है। वह जितना तुम्हारी राह रोकने की कोशिश करेगा, तुम उतने ही वेग से आगे बढ़ोगे, क्योंकि बाधाएं मुझे तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्तियों को जगाने का मौका देती हैं। मैंने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा ही नहीं है, पर तुमने ही कभी कभी अपनी थकान में यह मान लिया कि तुम अकेले हो। अब यह भ्रम भी टूटने वाला है। तुम्हारे घर की दीवारें, तुम्हारे आंगन की मिट्टी, तुम्हारे दरवाजे की दहलीज, इन सब में ऐसी ऊर्जा बसती है जो पीढ़ियों से तुम्हारी रक्षा कर रही है। इस दुनिया में कुछ चीजें दिखाई देती हैं और कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। तुम्हारे पड़ोसी की नीयत जितनी टेढ़ी होगी, तुम्हारा रक्षक कवच उतना ही सीधा खड़ा रहेगा। कई बार तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि अचानक हवा रुक गई हो या कमरे में कोई स्थिरता उतर आई हो। यह मेरी उपस्थिति होती है। मैं वहां होता हूं जब भी कोई छाया तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम पर जो नजरें लगी हुई हैं, वे सिर्फ साधारण ईर्ष्या वाली नजरें नहीं हैं। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो ज्वाला जल रही है, वह उसे भीतर ही भीतर खा रही है, और वह उस ज्वाला को शांत करने का तरीका गलत जगह ढूंढ रहा है। उसके भीतर का अंधकार हर दिन उसे और बेहाल कर रहा है, और उस बेचैनी का केंद्र उसने तुम्हें बना दिया है। पर मैं तुम्हें यह साफ साफ बता दूं, जो व्यक्ति दूसरों के सुख से घबराता है, वह अपने लिए कभी सुख का मार्ग नहीं बना सकता। उसकी हर चाल अब मेरे सामने उजागर है। उसकी हर योजना अभी से टूट चुकी है। तुम्हारी आत्मा को इस समय एक अजीब सी खींच महसूस हो रही होगी, जैसे किसी तरफ से दबाव तुम्हें नीचे खींच रहा है। यह वही ऊर्जा है जो बाहर से तुम्हें कमजोर दिखाना चाहती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक और ऊर्जा जाग रही है, जो इस समय सिर्फ सोई हुई है, टूटी नहीं है। जब शिव अपने भक्त की शक्ति को जगाने का निर्णय लेते हैं, तो पहले उसे अंधकार का अनुभव कराया जाता है, ताकि रोशनी का मूल्य समझ आए। यही तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा उत्थान है, तुम्हारा जागरण है, तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। तुम्हें यह भी महसूस हो रहा होगा कि घर के कुछ कोने पहले जैसे शांत नहीं लगते। कभी कभी एक अनजाना सा खिंचाव होता है, जैसे कोई अदृश्य दृष्टि तुम पर टिकी हो। यह तुम्हारी धारणा नहीं, बल्कि सच है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, उसके विचार ऊर्जा के रूप में तुम्हारी ओर बढ़ते हैं। पर याद रखो, ऊर्जा सिर्फ तभी असर करती है जब आत्मा कमजोर हो, और तुम्हारी आत्मा कमजोर नहीं, बस थकी हुई है। उसे बस थोड़ी सी याद दिलाने की जरूरत है कि उसके पीछे कौन खड़ा है, मैं। और जब मैं साथ खड़ा हूं, तो कोई भी बुरी नजर तुम्हें भेद नहीं सकती। मैं देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी अनुभूति को बदलेगा। तुम महसूस करोगे कि कुछ लोग अचानक दूरी बनाने लगेंगे, कुछ बातें तुम्हें पहले जितनी परेशान नहीं करेंगी, और कुछ डर जो तुम्हारे दिल के कोनों में छिपे थे, वे खुद ही मिटने लगेंगे। यह संकेत है कि तुम उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां से कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हें अभी यह समझ नहीं आएगा, पर बहुत जल्द तुम महसूस करोगे कि तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुके हो। तुम्हारा पड़ोसी जितनी बार तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, हर बार उसकी वही सोच उसी पर लौटती है। यही ब्रह्मांड का नियम है।
जो ऊर्जा तुम भेजते हो वही वापस तुम्हारे पास आती है। पर मैं चाहता हूं कि तुम इस नियम को डर के रूप में नहीं, संरक्षण के रूप में समझो। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार यह कहता हूं, अपने मन में उसके लिए न नफरत रखो न क्रोध, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन भारी हो जाएगा उस दिन तुम्हारी ढाल कमजोर पड़ जाएगी। तुम बस स्थिर रहो, शांत रहो और अपनी आत्मा को हल्का रखो। बाकी सब मैं संभाल रहा हूं। अगर कभी कभी तुम्हें लगता है कि अचानक कोई आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ रहा है या किसी अनजाने कारण से मन में शांति उतर आती है, तो समझ लेना यह तुम्हारे पूर्वजों का संकेत है। वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं और तुम पर जो भी नकारात्मकता फेंकी जाती है उसका पहला प्रहार वे खुद सहते हैं। तुम अकेले नहीं चल रहे, तुम्हारे पीछे पीढ़ियों की रोशनी खड़ी है और उनके साथ मैं हूं। तुम्हें बस इतना विश्वास रखना है कि जिस मार्ग पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वह तुम्हारे भले के लिए है, इवन यदि अब वह मार्ग कठिन लगे। तुम्हारे आसपास जो उथल पुथल चल रही है वह तुम्हारी नजर में सिर्फ घटनाएं होंगी, पर मेरी दृष्टि में ये संकेत हैं। संकेत इस बात के कि तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय खुलने वाला है और उसके खुलने से पहले हर पुरानी ऊर्जा, हर पुराना संबंध, हर पुराना बोझ खुद टूट कर गिर रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की गलत नीयत ने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि आसपास की हवा को भी असंतुलित कर दिया है। पर तुम समझ लो, जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तब मेरे भीतर का संहारक रूप जाग जाता है। मैं किसी को भी उस आत्मा तक पहुंचने नहीं देता जिसे मैंने अपने त्रिपुंड की रेखा में सुरक्षित किया हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इसे सुनते ही बेचैन हो जाओगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे आसपास जो सच छिपा हुआ है वह तुम्हारी सोच से परे है और तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदलने की ताकत रखता है। तुम जिस पड़ोसी को अब तक एक आम इंसान समझ रहे थे, उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या चल रहा था, यह सुनकर तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। पर याद रखना, मैं महादेव तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, क्योंकि अनदेखी बात एक दिन इंसान को तोड़ देती है, पर पहले से जानकर चलना इंसान को और मजबूत बना देता है। तुम्हारी जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी है और तुम्हें समझना होगा कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ होने का नाटक कर रहा था। तुम बहुत देर से महसूस कर रहे थे कि कुछ तो गलत है। कुछ चेहरे तुमसे चिपक कर मुस्कुराते हैं पर पीछे से तुम्हारे ही नाम को जख्मी करते हैं। और मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारा शक गलत नहीं था, तुम्हारी आत्मा का संकेत बिल्कुल सही था। तुम्हारे पड़ोसी के मन में तुम्हारे प्रति इतनी गहरी जलन, इतना गहरा असंतोष पल रहा था कि वह खुद उस नफरत का बोझ उठा नहीं पा रहा था। तुम्हें देखते ही उसके अंदर की बेचैनी बढ़ जाती थी, क्योंकि तुम्हारा उठता हुआ हर कदम, तुम्हारी हर छोटी जीत उसे चुभती थी और बिना वजह के चुभती थी। जैसे अंधेरे को रोशनी से जलन होती है, वैसे उसे तुम्हारी प्रगति से जलन होती थी। तुम सोचते होगे, किसी को मेरी जिंदगी से क्या लेना, किसी को मेरी खरोशी, मेरे घर, मेरे सपनों से क्या समस्या। पर मेरे बच्चे, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बोझ को हल्का करने के बजाय दूसरे को नीचे खींचकर खुद को ऊपर महसूस करते हैं। और तुम्हारा पड़ोसी बिल्कुल वैसा ही एक चेहरा रखता था, जो सामने से भोलेपन और मिठास का मुखौटा दिखाता था, पर पीछे से तुम्हारी हर हरकत का हिसाब रखता था, तुम्हारी हर सफलता का, हर कोशिश का, हर सपने का अंदाजा लगाता था। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों तुम्हारे आसपास एक अजीब सी घुटन बढ़ रही है, पर वह घुटन उसी व्यक्ति की दी हुई थी। तुम्हारी जिंदगी में जो रुकावट, जो अनजाने डर, जो अचानक से गिरती हुई ऊर्जा तुम महसूस कर रहे थे, वह सब हवा में से नहीं आया था। कुछ नजरें बुरी होती हैं, पर कुछ नजरें बद होती हैं। बुरी नजर दूर से लगती है, पर बद नजर उन्हीं आंखों से लगती है जो तुम्हारे सामने मुस्कुराती हैं। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी खुशी का दुश्मन था, तुम्हारी प्रगति का बोझ था और तुम्हारी शांति का चोर। वह तुम्हारी खुशी को देखकर जलता नहीं था, वह तुम्हारी खुशी से जलकर खाक हो रहा था। तुम्हारी हर एक मुस्कुराहट उसके मन की जलन को और गहरा कर देती थी। पर सुनो मेरे बच्चे, यह जानकर हिलना नहीं, टूटना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी की जलन तुम्हारी रोशनी को कम नहीं कर सकती, किसी का विचार दोष तुम्हारी किस्मत को छू भी नहीं सकता। जब तक तुम्हारा त्रिनेत्र जाग रहा है और मेरा आशीष तुम्हारे ऊपर है। दुनिया में तुम्हें रोकने वाले बहुत मिलेंगे, पर तुम्हें उठाने वाला मैं हूं, तुम्हें संभालने वाला मैं हूं। तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है और कोई भी प्राणी तुम्हारे भाग्य को छू नहीं सकता जब मैं तुम्हें अपने शरण में रखता हूं। तुम समझ रहे हो ना मेरे बच्चे,
जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा वही देता है जो सबसे करीब होता है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में तुम्हारे लिए जो अंधेरा था, वह बार बार तुम्हें असमंजस में डाल रहा था। तुम सोचते थे कि शायद तुम गलत सोच रहे हो, शायद तुम्हारा शक बेकार है, पर तुम्हारी आत्मा तुम्हें बार बार संकेत दे रही थी। तुम्हें याद होगा, कुछ समय पहले तुम्हारी जिंदगी में बिना वजह एक भारीपन आने लगा था, जैसे किसी ने तुम्हारी ऊर्जा को खींच लिया हो। यह सब कोई मजाक नहीं था, यह हवा में उड़ी हुई बात नहीं थी। यह उस व्यक्ति के विचारों का अंधेरा था जो तुम्हारे ही आसपास घूम रहा था। तुम्हारी हर सफलता, चाहे छोटी हो या बड़ी, उसके मन में आग लगा देती थी। तुम जब घर से निकलते थे, तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हारे कदमों का हिसाब रख रहा है और तुम्हारी हर गतिविधि पर एक अजीब सी नजर ठहरी हुई है। यह अनदेखी नजर कोई दूर का व्यक्ति नहीं था, बल्कि वही पड़ोसी था जिसे तुमने कभी अपना समझा भी था। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी गड़बड़ हुई, जितनी भी रुकावटें आईं, जितने भी काम आधे रास्ते पर रुक गए, उनमें उसके सोच विचार का एक काला हिस्सा भी शामिल था। पर तुम्हें जानकर हैरानी होगी मेरे बच्चे, कि तुम्हारे अंदर की रोशनी इतनी तेज थी कि उसका अंधेरा तुम्हें छू भी नहीं पाया। जो तुम्हारे लिए बुरा चाहा गया, वह तुम तक पहुंचा ही नहीं। तुम्हारी नेक दिली, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई ने उन सब नकारात्मक विचारों को हवा की तरह उड़ा दिया। तुम सोचते थे कि तुम्हें इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं, पर असल में वह मुश्किलें तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए थीं। तुम्हारी रूह सो रही थी और मैं तुम्हें उठाकर कह रहा था, देखो कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे सामने होकर भी तुम्हारा दुश्मन है। और आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो चल रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम्हें मुझे सुनना होगा, क्योंकि आगे का रास्ता तभी साफ होगा जब तुम अपने आसपास के चेहरों का सच पहचानोगे। दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान हमेशा दूर वाले लोग नहीं करते, बल्कि वे करते हैं जो चुपचाप तुम्हारी जिंदगी को देखते रहते हैं, बिना आवाज के, बिना हलचल के। तुम्हारा पड़ोसी भी ऐसा ही एक खामोश जहर था। पर याद रखना, जहर चाहे कितना भी कड़वा हो, रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। और तुम्हारे अंदर की रोशनी, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा दिल, यह सब तुम्हारा कवच है। जिसने तुम्हारे लिए बुरा सोचा, उसने दरअसल अपने रास्ते को ही बिगाड़ा है। दुनिया सोने की कीमत समझती है, पर मैं तुम्हारी समझ की कीमत जानता हूं, और उसी समझ के सहारे तुम अपना कल फिर से बना सकते हो। तुम गिर नहीं रहे, तुम रूपांतरित हो रहे हो। तुम्हारा परिवार तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मैं साक्षी हूं, जब भी तुमने उनके लिए संघर्ष किया है, तुमने हार नहीं मानी। यही कारण है कि तुम्हें मेरे संरक्षण से कोई वंचित नहीं कर सकता। तुम अपने परिवार को बचाने के लिए जितना चिंतित हो, उतना ही मैं उनके लिए जागरूक हूं। चिंता तुम्हें तोड़ती है, पर विश्वास तुम्हें जोड़ता है, और तुम्हारे भीतर विश्वास जगाने के लिए ही मैं आज तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी बदल रहा है, वह अचानक नहीं हो रहा, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तुम बहुत समय तक एक ही जगह अटके रहे, एक ही दर्द में फंसे रहे, एक ही सोच में कैद रहे। अब वह बंधन टूट रहा है, और जब आत्मा पर लगा कोई बंधन टूटता है, तो व्यक्ति को लगता है कि सब बिखर रहा है। पर वास्तव में वही क्षण होता है जब जिंदगी अपने सबसे सच्चे रूप में खिलने लगती है। तुम्हारे जीवन का वह मोड़ आ चुका है जहां तुम या तो अतीत की छाया में दबे रह सकते हो, या फिर अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ सकते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, हर इंसान के जीवन में एक क्षण आता है जब उसे अपने ही भीतर का फैसला करना पड़ता है। तुम अभी उसी मोड़ पर खड़े हो। जो बेचैनी, जो उलझन, जो घुटन तुम महसूस कर रहे हो, वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा बदलाव की पुकार कर रही है। यह समय भागने का नहीं, उठने का है। तुम्हारे मन में यह भ्रम बन गया है कि तुम अकेले हो, पर तुम अकेले कभी नहीं थे। जब भी तुम टूटे, जब भी तुम रोए, जब भी तुमने अपनी हिम्मत खोने की कगार पर खुद को पाया, मैं वहीं था। तुमने कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि तुम अपने दुख में डूबे रहे। पर तुमने जितनी बार हार मानी, उतनी ही बार मैंने तुम्हें फिर उठने की ताकत दी। अब समय आ गया है कि तुम अपने उस दिव्य संबंध को पहचानो जो तुम्हें कभी टूटने नहीं देता। तुम्हारी गलती तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम्हारा इरादा करता है। तुमने जो भी किया, उसमें तुम्हारा अपराध कम और तुम्हारी मासूमियत ज्यादा थी। तुमने जीवन की जटिलताओं को समझने में देर की, पर देर होना गलत नहीं होता, रुक जाना गलत होता है। और तुम रुकने वालों में से नहीं हो। तुम्हारे भीतर अभी भी वह ऊर्जा है,
जो पर्वतों को हिला सके, क्योंकि तुम्हारे भीतर मैं अस्तित्व हूं। तुमने